उनमें से एक है कौन सा, जिसकी हम चर्चा करेंगे? श्यामानंद प्रभु का क्या है? श्यामानंद प्रभु का क्या है? आविर्भाव है ना। आज आविर्भाव है श्यामानंद प्रभु का चैत्र पूर्णिमा में। ये चैत्र महीने की पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा है और चैत्र पूर्णिमा 1 महीने के बाद आती है। ये बसंत पूर्णिमा भी कहते हैं, बसंत पूर्णिमा। बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख 2 महीने का बसंत ऋतु होता है। तो जो बीच का दिन होता है वो चैत्र पूर्णिमा का जो है ये बसंत पूर्णिमा भी कहलाती है। इसलिए श्री कृष्ण की जो है बसंत रास लीला भी आज के दिन होती है। तो श्यामानंद चरित्र हम सुनेंगे। श्यामानंद प्रभु का बहुत विशेष जो है इसमें चरित्र जो हुआ है, उनके जीवन की बहुत दिव्य घटनाएं हैं। पूरी पुस्तक ही है उनके जीवन के संबंध में। इनका जो जीवन है संक्षेप में मैं कुछ बताऊंगा। जन्म स्थान इनका है धारेंदा बहादुरपुर धारेंदा बहादुरपुर इनका जन्म स्थान है। और पिता का नाम है श्री कृष्ण मंडल। क्या नाम? श्री कृष्ण मंडल। और माता का नाम है दूरिका देवी। क्या नाम है? दूरिका देवी। और जन्म तिथि चैत्र पूर्णिमा 1535 ईस्वी। कितना? 1535 ईस्वी चैत्र पूर्णिमा। तो 1535 अगर चैतन्य महाप्रभु के अनुसार निकाला जाए तो उनका जो है आविर्भाव 1486 में हुआ था। इनका जन्म हुआ 1535 में। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कितने साल के बाद इनका आविर्भाव हुआ? 1486 घटाओगे ना तो 14 तो वो आप जोड़ोगे 35 में 14 जोड़ोगे 49 साल है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जीवन चरित्र 48 साल का है। तो भगवान चैतन्य के जो है जब तिरोभाव हो गया है ना, लीला संवरण हो गई, उसके 1 साल के बाद इनका जन्म हुआ है ना। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। 18 साल की आयु में घर छोड़ करके अंबिका कालना में हृदय चैतन्य का आश्रय लिया। 18 साल। अब 1535 में जन्म हुआ, 18 साल के हुए तो कितना सन हो गया वो? 35 में 18 जोड़ोगे कितना होगा? 50 है 53 1553 हुआ ना। 1553 में 18 साल की आयु थी तो अपना घर छोड़ करके अंबिका कालना में आ गए। अंबिका कालना में हृदय चैतन्य प्रभु जो है ये बहुत महान आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य। गौरीदास पंडित के शिष्य हैं। गौरीदास पंडित ये सुबल सखा के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय गौरीदास पंडित थे, उनके शिष्य हृदय चैतन्य के ये आश्रित हुए यानी शिष्य बने। 1 साल के बाद दीक्षा ले ली। 18 साल में यानी 1553 में इन्होंने आश्रय लिया और 1554 में दीक्षा ले ली 19 साल की आयु में। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा में इन्होंने दीक्षा ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा या गौर पूर्णिमा दीक्षा ली थी। इसी वर्ष में तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए और 8 साल तक जो है ये तीर्थों की यात्रा करके और धारेंदा में लौट आए। धारेंदा जन्म स्थान में लौट आए। 8 साल है ना। तो 8 साल मैंने ये 1554 में तीर्थ भ्रमण के लिए निकले और 8 साल और जोड़ो तो कितना हो गया? 62। 1562 में धारेंदा में लौट आए 8 साल के बाद। फिर 4 साल तक घर में रहे। 4 साल घर में रहे तो 1562 में 4 और जोड़ो 1566 में फिर जो है इनका विवाह हुआ। गौरांग दासी के साथ इनका विवाह हुआ। फिर 4 साल के बाद यानी 1566 में दोबारा अंबिका कालना में गए। 1566 में फिर अंबिका कालना में गए। फिर 3 महीने के बाद
वृंदावन में आए, हृदय चैतन्य की आज्ञा से वृंदावन में आए। जीव गोस्वामी के द्वारा श्रीनिवास और नरोत्तम दास के साथ तीनों गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। 1566 में जो है अध्ययन शुरू किया, गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। जीव गोस्वामी के द्वारा 3 लोग, तो 3 लोग कौन है? श्यामानंद पंडित या श्यामानंद प्रभु हैं एक तो, और दूसरे कौन है? 2 श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो 3 जो है गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। इसके बाद 12 सालों तक कुंजों की सेवा करते रहे, 12 साल तक, है ना। फिर 12 साल, तो 1566 में 12 जोड़ेंगे तो 1578 होता है। तो सन 1578 में नूपुर की लीला हुई। ये आवाज़ कैसी आ रही है? जो सुनाई पड़ रहा है सबको? 1578 में नूपुर की लीला हुई, जो उनको नूपुर प्राप्त हुआ राधा रानी के चरण का। राधा रानी के चरण का नूपुर प्राप्त हुआ 1578। 1578 तो 1535 में इनका जन्म हुआ, तो कितने साल की अवस्था थी? 78 में 35 घटाओगे तो कितना होगा? 78 में 35 घटाओगे, 7 में से 3 गए 4, और 8 में से 5 गए 3, 43 साल। 43 साल की अवस्था में इनको जो है राधा रानी के चरण का नूपुर प्राप्त हुआ, है ना। तो हम सुनेंगे अब इनकी ये जो घटना है, तो बहुत ही दिव्य घटना है। इनका श्यामानंद नाम कैसे पड़ा वो भी हम सुनेंगे। अभी इनका श्यामानंद नाम नहीं है। नूपुर की जो लीला हुई, इससे फिर इनको श्यामानंद का नाम पड़ा, है ना। राधा रानी ने इनको नाम दिया, या ललिता सखी ने नाम दिया, है? तो इनका नाम है कृष्णदास। क्या नाम है? कृष्णदास। तो कृष्णदास जी बारंबार जीव गोस्वामी से साक्षात सेवा के लिए प्रार्थना करते रहते थे कि साक्षात सेवा दीजिए मुझे। साक्षात सेवा का मतलब कुछ शारीरिक कार्य, कुछ शारीरिक कार्य दीजिए, वो साक्षात सेवा है। वैसे सेवा तो ये भी आप सुन रहे हैं, वो भी सेवा है ना। मैं कथा कर रहा हूँ, ये भी सेवा है, और नाम का जप करना ये भी सेवा है ना। भगवान की लीलाओं का चिंतन करना ये भी सेवा है। लेकिन साक्षात सेवा का मतलब क्या? साक्षात सेवा शारीरिक कार्य, कुछ शारीरिक कार्य दीजिए। तो जीव गोस्वामी से मांग रहे थे कि मुझे साक्षात सेवा, लेकिन वो जो है टालते थे जीव गोस्वामी और कहते थे कि भजन करो, भजन करो। भजन का मतलब नाम जप करना है, अध्ययन करना है, श्रवण कीर्तन करना है, भजन करो, है ना। एक बार इन्होंने कहा जीव गोस्वामी से, प्रभु आपके चरणों में मेरा यही विनम्र निवेदन है कि बिना सेवा किए वृंदावन में अधिक देर नहीं ठहर पाऊंगा। क्या बोले? हाँ, मैं वृंदावन में भजन, खाली भजन से मेरी संतुष्टि नहीं हो रही है, बिना सेवा किए वृंदावन में ठहर नहीं पाऊंगा। तो तीव्र आकांक्षा, सेवा की तीव्र आकांक्षा समझ करके जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। क्या? जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। आदेश दिया कि तुम कुंज स्थलियों का मार्जन करते हुए और कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण भी करते रहो, ठीक है। तो कुंज स्थलियों का मार्जन किया करो, है ना। तो जो है ये जो है कभी ध्यान में निमग्न हो जाते थे और आनंद आवेश में मंत्र का जप करते थे, और रात्रि जब समाप्त हो जाए तो ये जो है सोहनी के द्वारा कुंज को निर्मल करते थे। सोहनी का मतलब है झाड़ू, झाड़ू होती है ना। अब 12 साल तक साधना, इन्होंने कठोर साधना की, और इनका अब सिद्ध स्वरूप प्रकाशित हो गया। सिद्ध स्वरूप, है ना। तो सिद्ध स्वरूप प्रकाशित हो करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम थोपें कि भाई आप ये हैं, भगवान की लीला में आप ये हैं वो है। कोई कहे तुम ललिता सखी हो, तुम विशाखा सखी हो, ये तरीका नहीं होता है। सिद्ध स्वरूप जो है, अगर अपनी
तीव्र भजन की साधना से शुद्धिकरण होता है तो सिद्ध स्वरूप प्रकट होता है। तो इनको सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया और इनका स्वरूप क्या है? भगवान की लीला में ये मंजरी है। कौन सी मंजरी है? कनक मंजरी। इनको पता चल गया कि मैं राधा रानी की सेवा में कनक मंजरी हूँ, सिद्ध स्वरूप प्रकाश हुआ। तो एक बार रात्रि के समय भजन कर रहे थे और उन्होंने लीला देखी, लीला का उनको स्फुरण हुआ। लीला देखी, क्या देखा कि श्याम सुंदर जी ब्रज सुंदरियों के साथ में नृत्य गीत में लगे हैं और राधा जी अपनी सखियों के साथ एक दूसरे की बाहें पकड़कर एक मंडली का निर्माण किया और श्याम सुंदर जो है घिरे हैं बीच में, सखियों के बीच में। श्याम सुंदर और ब्रज सुंदरियाँ नृत्य गीत में निमग्न है और मधुर कंठ से गीत गा रहे हैं। सखियों के साथ श्याम सुंदर नृत्य करते हैं, कभी राधा रानी नृत्य करती हैं और श्याम सुंदर उनका दर्शन करते हैं। और एक अवसर पर श्याम सुंदर जी को और अधिक आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी ने जो है एक विशेष नृत्य आरंभ किया। तो नृत्य जब आरंभ किया तो उनके बाएं चरण का नूपुर खिसक कर नीचे गिर पड़ा। अरे बोल, अब नींद आ रही है, क्योंकि ठीक से विश्राम नहीं किया, अब नींद आ रही, अब या तो खड़े हो जाओ या क्या करेंगे। पहले से सोचना चाहिए नींद आएगी क्लास में तो पर्याप्त विश्राम करो, है ना। अब नींद आ रही है ना, बहुत चिंता होनी चाहिए भाई क्लास में नींद ना आए, है ना। ऐसे में क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए, खड़े हो जाओ, है ना। इधर कहीं खंभे के पास खड़े जाओ, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, क्या हुआ? हाँ, इन्होंने जो है ध्यान में राधा रानी का जो है वो नृत्य देखा कि श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष नृत्य किया और जो है बाएं पैर का नूपुर गिर गया। इसका नाम है मंजू घोष। इस नूपुर का नाम क्या है? मंजू घोष। नूपुर जो है पाँव से खिसक करके गिर पड़ा और फिर जो है शयन करने लगे, राधा कृष्ण शयन करने लगे और जो सखियाँ हैं वो जो है दर्शन करती हैं, बाहर से दर्शन करती हैं। और जब रात्रि समाप्त हुई तो सखियों ने जो है श्याम सुंदर को जगाया। तो इस प्रकार से अब ये जो है ये तो लीला इन्होंने देख ली रात्रि के समय। और रात्रि जब समाप्त हो गई, रात्रि समाप्त होती है तो निशांत काल किस समय होता है? 3:22 से निशा का अंत होता है। निशांत काल 3:22 से 5:46 तक चलता है निशांत काल। तो निशा का जब अंत हुआ तो ये उठे और रास स्थली और कुंजों का मार्जन करने के लिए एक हाथ में सोहिनी और दूसरे में लोहे का खुरपा। एक हाथ में सोहिनी लिए हैं, दूसरे हाथ में लोहे का खुरपा लिए है ना। सोहिनी झाड़ू लगाने वाली है और खुरपा से घास छीलने का। तो दो हाथ उनके लगे हुए हैं, एक हाथ सोहिनी यानी झाड़ू, दूसरे हाथ में खुरपा, है ना। घास छीलते हैं और दूसरे हाथ से वो करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। इसी प्रकार सफाई होती है ना कुंजों की। तो कीर्तन करते जा रहे हैं, है ना। और उस समय जो है उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि रास लीला हुई रात में रास लीला हुई और बहुत सी जो लताएं हैं विदलित हो गई हैं और कुंज में स्थान स्थान पर चरणों के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। तो भावावेश में लौटने लगे, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखें, भावावेश में लौटने लगे, है ना। और फिर सोहिनी के द्वारा जो है आप सफाई शुरू की। तो एक वृक्ष के मूल में एक सोने का नूपुर देखा। हरि बोल। वृक्ष के नीचे सोने का नूपुर देखा। इस अलौकिक घटना क्रम से ऐसा लगा कि जैसे कि कुंज में सूर्य का उदय हुआ, इतना प्रकाश फैला रहा था। अलौकिक घटनाक्रम से नाना प्रकार के रत्नों से खचित उस स्वर्ण नूपुर को देख करके विस्मित हो गए और उस प्रकाश से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई, उतना उस नूपुर से, है ना। तो अब सोच करके कि किसका नूपुर है, ये कृष्णदास व्याकुल हो गए, किसका नूपुर है ये। आकाशवाणी हुई कि यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करो। आकाशवाणी केवल इतनी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करो।
रक्षा करो का मतलब क्या है? छिपाओ, क्योंकि प्रकाश फैला रहा है ना। इतनी जो है महंगी चीज़ है, अगर आप दिखाओगे तो कोई भी जो है मार करके और ले जाएगा, तो छिपाना पड़ेगा। अब जो है बहुत आनंद हुआ और नूपुर को माथे से लगाया, हाँ, तो आनंद के आंसू बहने लगे और कंपन शुरू हो गया, उनके शरीर में कंपन शुरू हो गया, है ना। तो फिर जो है भावावेश नृत्य करते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता। अब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और बस राधा और श्याम का जो है नाम ले रहे हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भावना को नियंत्रित करके नूपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र से आच्छादित किया। अब छिपाने में कितनी आसानी है, ये उत्तरीय होता है, उत्तरीय है ना, उसी से छिपा लो। ऐसे छिपा लोगे तो प्रकाश बंद हो जाएगा, अब नहीं दिखाई पड़ेगा, इतना आसान है ना। सूर्य जैसा प्रकाश फैला रहा है, एक कपड़े से अगर ढक दोगे तो क्या हो गया? स्विच ऑफ। नूपुर तो इतना तेज प्रकाश फैला रहा है, इतनी कपड़े से ढक दो तो स्विच ऑफ हो गया। उत्तरीय से उन्होंने छिपा लिया उसको और अब शुरू किया तो कुंज और नृत्य राजस्थली का मार्जन शुरू किया। तो उस समय क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी है ना, उस नूपुर को खोजती हुई अपने सखियों के साथ छिप करके आ रही हैं और विशाखा के साथ में लताओं के पीछे खड़े होकर के ललिता सखी को प्रेरित किया कि तुम ढूंढो नूपुर। अब देखो इनको मिल गया नूपुर और राधा रानी ललिता के साथ छिपी हैं। ललिता को कह रही हैं कि तुम जाओ नूपुर ढूंढो। अब ललिता जी जो है एक वृद्धा दरिद्र ब्राह्मणी का भेष धारण करके आई। ललिता सखी एक वृद्धा दरिद्र ब्राह्मणी का वेश धारण करके आई और कहने लगी, महात्मा कल सायंकाल मेरी पुत्र वधू इस स्थान पर फूल चयन करने के लिए आई थी। अकस्मात एक शेर को समीप देख करके डर गई और हड़बड़ाहट में चली गई। तो बाएं पैर का नूपुर खुल करके नीचे गिर गया, उससे पता नहीं चला। अगर तुमको नूपुर पड़ा मिला हो तो मुझे बताओ। वो कौन कह रही? ललिता सखी, वृद्धा दरिद्रा ब्राह्मणी, यानी गरीब और बूढ़ी ब्राह्मणी। तो कृष्णदास जी को जो है मतलब बहुत आनंद हुआ कि ये ऐसे बोल रही हैं। लेकिन ललिता से प्रश्न, हे देवी आप कौन हैं? कृष्णदास बोले, हे देवी आप कौन हैं? आपका निवास स्थान कहाँ पर है? अपना परिचय तो दीजिए। तो ललिता ने उत्तर दिया, मैं कान्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूँ। कान्यकुब्ज इस समय क्या बोलते हैं? कन्नौज। मैं कान्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूँ। मथुरा मंडल के यावट नामक ग्राम के निकट मेरा घर है और मेरा नाम है राधा दासी। ललिता ने अपना परिचय इस तरह से दिया, ब्राह्मणी हूँ, कान्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूँ और मथुरा मंडल के यावट गांव में मेरा घर है और मेरा नाम है राधा दासी, है ना। अच्छा, तो ललिता जी ने कहा, हे कृष्णदास तुम कुंज का मार्जन करते हो, अपनी नववधू के नूपुर के विषय में पूछताछ के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। वो तुमको अगर मिला हो तो मुझे बतलाओ और संशय का निवारण करो। तो फिर विनम्रता के साथ उत्तर दिया इन्होंने कि हे देवी आपका अनुभव तो बिल्कुल सही है, मुझे अपराकृत दिव्य चिन्मय नूपुर मिला है और स्पर्श मात्र से राधा प्रेम से उद्वेलित हो गया हूँ और मेरा हृदय आनंद का अनुभव कर रहा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है ये नूपुर किसी साधारण स्त्री का नहीं है। हाँ, ये अपराकृत नूपुर के साथ कोई रहस्य जुड़ा है ना। तो फिर इस कथन को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपकी वधू भी जो है जैसे आप दिखाई पड़ रही हैं सामान्य स्त्री, तो आपकी वधू भी सामान्य स्त्री होगा। तो फिर ये आपकी वधू का नूपुर हो नहीं सकता। आप जैसे सामान्य स्त्री दिखाई दे रही हूँ तो आपकी वधू भी सामान्य स्त्री होगी, तो आपकी वधू का नूपुर ये नहीं हो सकता। तो मेरा मन इस दिव्य नूपुर आपको प्रदान करने के लिए उत्साहित नहीं हो रहा है कि मैं आपको दे दूँ इस नूपुर, है ना। और फिर आपके वस्त्र भी जो है
क्या है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो दरिद्रता दिखाई पड़ रही है। आप जैसी गरीब स्त्री की बहू इंद्रनील मणि खचित बहुमूल्य स्वर्ण नूपुर पहन सके, ये भी ठीक नहीं, उचित नहीं लग रहा है ना। अगर आप यहाँ आकर के अपनी बहू का दूसरे चरण का पहना हुआ नूपुर बिल्कुल ऐसा दिखला दो तो मैं आपके गांव के 5-10 आदमियों के साक्षी से वो नूपुर आपको दे सकता हूँ। अपनी वधू का दाएं चरण का भी नूपुर दिखा दो ऐसा, और फिर 5-10 और भी व्यक्ति आपके गांव के होंगे, उनके सामने नूपुर दूंगा वापस। अब बड़ा चक्कर पैदा कर दिया। तो फिर राधा रानी जो विशाखा के साथ में पीछे छिप करके सुन रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि ललिता जी जो है चतुराई में जीत नहीं पा रही हैं, अब ललिता जी की चतुराई काम नहीं कर रही, जीत नहीं पा रही हैं, तो फिर राधा रानी ने कृष्णदास के सामने आकर के यूँ कहा। अब राधा रानी खुद बोली कि हे साधु, तुम कह रहे थे अलौकिक नूपुर किसी सामान्य स्त्री को नहीं दिया जा सकता, तो क्या वृंदावन की सारी वस्तुएं अलौकिक नहीं है? अब राधा रानी ने कहा तो वृंदावन की तो हर चीज़ अलौकिक है, तो किसी साधारण वस्तु को क्या वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार है, जो ये साधारण वस्तु? तो कृष्ण जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, आपका कथन वृंदावन उचित है, अलौकिक है, किंतु सारी वस्तुएं अभी हम लोगों को वैसी नहीं दिखाई दे रही। सारे शास्त्रों का भी यही प्रमाण है कि भूमि चिंतामणियों से परिपूर्ण है, लेकिन साधारण मिट्टी की बनी दिखाई पड़ रही है। तो ललिता जी ने जब दोनों की बातें सुनी तो फिर जो है हंस पड़ी और कृष्णदास जी से बोली कि हे बुद्धिमान, तुम्हारी बात सत्य है, तुमको मिला ये नूपुर अपराकृत है और इसकी स्वामिनी जो है भी अपराकृत हैं। तो ललिता जी के वचन सुनकर के कृष्णदास जो है बड़े जो है रहस्य में जो है मतलब डूब गए हैं और बोले कि हे देवियों, आप लोगों की बातों को मैं समझ नहीं सकता, तो आप लोगों के अभिप्राय को जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, मेरे संशय का निवारण कीजिए। तब ललिता जी कृष्णदास की बात सुन करके बोली कि हे साधु, मेरी दाहिनी ओर जो हंस रही हैं देवी, वो जो है अलौकिक नूपुर की स्वामिनी हैं। ललिता ने कहा मेरी दाहिनी तरफ जो देवी हंस रही हैं वे ये जो है नूपुर की स्वामिनी है, और ये वृषभानु राजा की सुपुत्री हैं, और ये श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, यावट गांव की रहने वाली हैं, और यह श्रीमती राधिका। हरि बोल। अब कृष्णदास का पूरा शरीर पुलकित हो गया और अब मुँह से कुछ बात नहीं निकल रही है, और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे कृपामयी, मैं बहुत दुखी हूँ, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल से नूपुर कैसे नृत्यशाला में गिरा, इस रहस्यमयी घटना का आप जो है प्रकाश कीजिए। तब ललिता सखी ने उत्तर दिया कि यद्यपि विषय बहुत गोपनीय है, रहस्यपूर्ण है, किंतु तुम भाव मार्ग में सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, इसलिए तुम इस कथा को सुनने के पात्र हो गए हो, है ना, इसलिए श्रवण करो, मैं वर्णन कर रही हूँ। तो ललिता जी ने सब वर्णन किया। तो ललिता ने कृष्णदास से कहा कि हे बुद्धिमान, हम विचार विमर्श करने के बाद ही अत्यंत गुप्त रूप से आपके पास आई हैं, तुम शीघ्र, अति शीघ्र हम लोगों को नूपुर दे दो, इसके बदले तुम और भी कोई इच्छित प्रार्थना कर सकते हो। तो फिर ललिता सखी के मुख से ये वचन सुन करके पुलकित होकर के कृष्णदास ललिता जी के चरणों में लिपट गए और अपने उत्तरी वस्त्र में रखे हुए राधा रानी के बाएं चरण के नूपुर को निकाल करके उन्होंने पहले मस्तक पर धारण किया। तब ललिता सखी को समर्पित किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे करुणामयी, आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराइए। तो फिर कृष्णदास की प्रार्थना से ललिता जी ने जो है दिव्य दृष्टि प्रदान की और कृष्णदास ने उनका दिव्य स्वरूप दर्शन किया। तो ललिता जी तो उसमें थे, उस समय थी ना वृद्धा ब्राह्मणी, निर्धन वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में, तो दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो ललिता के दर्शन किए और दर्शन जब किया तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। ललिता जी ने अपने हाथों से धूल हटाई और कृष्णदास की चेतना लौटाई, धैर्य प्रदान किया।
कृष्णदास ने ललिता के चरण कमलों में निवेदन किया कि मेरे मन में अभिलाषा है कि श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन करूं, आप किसी प्रकार से तुरंत उनके दर्शन करा दीजिए। अब ललिता से कहा, पहले कहा आपने दर्शन कराओ, वो दर्शन करा दिए। अब और अब क्या है, राधा रानी के चरण। श्रीमती राधा रानी ने इस प्रार्थना को सुन करके ललिता से कहा, ललिते तुम कृष्णदास को मेरा निज मंत्र प्रदान करो। अब राधा रानी ने ललिता को कहा, तुम कृष्णदास को मेरा निज मंत्र प्रदान करो। हैं? फिर उन्होंने वृंदा से कहा, तुम कृष्णदास को मेरे सरोवर में स्नान करवा करके ले आओ। तो मेरा सरोवर, राधा रानी का सरोवर कौन सा है? राधा। आज राधा कुंड का भी आविर्भाव है। तो ललिता को कहा मेरा निज मंत्र प्रदान करो इनको, और वृंदा को कहा कि इनको मेरे राधा कुंड में स्नान करा करके ले आओ। तो फिर इससे कृष्णदास को सिद्ध मंदिरी देह प्राप्त होगी और मेरा दर्शन कर पाए। तो पुरुष रूप में दर्शन नहीं कर सकते, इनको सिद्ध मंदिरी देह यानी कनक मंजरी इनका जो स्वरूप है वो प्राप्त होगा, तब ये मेरे दर्शन करेगी। अब करेगा नहीं, करेगी। अभी तो पुरुष रूप में है ना कृष्णदास। तो इनको मंत्र प्रदान करो, मेरा मंत्र प्रदान करो, ललिता से कहा। और वृंदा से कहा इनको मेरे सरोवर में स्नान करा लो, तो इनको जो है मंजरी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो राधा रानी के आदेश के अनुसार ललिता सखी ने कृष्णदास को राधा मंत्र प्रदान किया, और मंत्र को जपते ही कृष्णदास ने राधा कुंड में स्नान किया तो मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गया। हाँ, इसके बाद राधा रानी ने ललिता सखी को आदेश देते हुए कहा कि तुम इनको मेरे नूपुर का चिन्ह प्रदान करो। इस आदेश का पालन करते हुए ललिता सखी ने जैसे ही नूपुर चिन्ह देने के लिए राधा रानी के स्वर्ण नूपुर का श्री कृष्णदास के ललाट से स्पर्श कराया, तो उनके ललाट का जो हरि मंदिर तिलक था वो राधा रानी के चरण आकृति वाले दिव्य नूपुर तिलक में परिवर्तित हो गया। जैसे छुलाया तो ये हरि मंदिर तिलक है, इसको ऊर्ध्व पुंड तिलक भी बोलते हैं, हरि मंदिर तिलक है। तो स्पर्श कराया तो हरि मंदिर तिलक ही बदल करके नूपुर की आकृति बन गई। उन्होंने अपने वक्षस्थल पर स्थित कुमकुम, राधा रानी ने अपने वक्षस्थल से कुमकुम, कपूर, चंदन, मधु मिश्रित करके चंद्रकांति पत्थर पर घिस करके नूपुर के चूड़ा के अग्रभाग द्वारा स्नेहपूर्वक इस कनक मंजरी के ललाट पर नूतन तिलक के बीच बीच उज्ज्वल बिंदु की रचना कर दी। नूपुर और उज्ज्वल बिंदु, हरि बोल, बहुत नींद आ रही है। ललिता जी ने आगे कहा कि श्रीमती राधा रानी ने कृपा करके तुम्हें राधा रानी के द्वारा जो है तुम्हें कृपा प्राप्त हुई है, तो श्यामा जी को तुमने आनंद प्रदान किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। तो श्रीमती राधा रानी ने कनक मंजरी से कहा, हे कनक मंजरी, मेरी समस्त सखियों के साथ तुमने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया है, अब तुम अपने निर्दिष्ट कार्य के लिए मर्त्य लोक में वापस जाओ। अब राधा रानी कहती हैं उसी लोक में वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो, है ना। तो इस प्रकार से आदेश दिया। विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम अभी इस रूप में हो। किस रूप में हो? कृष्णदास के रूप में हो। तुम्हें मर्त्यलोक में जीव उद्धार करना है। ये कार्य पूरा करने पर तुम नित्य धाम में मेरी सेवा में फिर से आ जाओगी। राधा रानी कहती आ जाओगी मेरी सेवा में, है ना। अभी तुम जीवों का उद्धार करो, तो अभी आप उसी रूप में वापस जाओ। किस रूप में? कृष्णदास के रूप में वापस जाओ, है ना। तो अपने हृदय कमल से श्याम सुंदर जी का उन्होंने एक विग्रह प्रकट किया। वो श्याम सुंदर का विग्रह दर्शन होता है, इतने बड़े श्याम सुंदर नहीं, इतने बड़े, है ना। राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किया, श्याम सुंदर का विग्रह प्रकट किया, और ललिता सखी के माध्यम से कनक मंजरी को प्रदान किया। और इस विग्रह को प्रदान करते हुए कनक मंजरी से बोली कि हे श्यामानंद, श्यामानंद बोलते हैं, श्यामानंद जो है, जो कलियुग के लोग हैं, जीव हैं, साधन भजनहीन है, इन जीवों के साथ उद्धार के लिए मैं ये विग्रह दे रही हूँ। तो बड़ा इसमें वह महात्मा है।
उनका बहुत महात्म्य है, तो मैं तो इतना नहीं बता सकता, तो इस समय इतना नहीं है। तो वो श्याम सुंदर राधा रानी अपने हृदय से निकाल करके दिए, है ना। तो श्रीमती राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ, उज्ज्वल बिंदु युक्त तिलक की प्राप्ति हुई और श्याम सुंदर जी का वो मूर्ति प्राप्त हुई। हाँ, तो ललिता सखी ने इस रहस्य कथा का जीव गोस्वामी के अलावा किसी अन्य को न बताने का आदेश दिया कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना। 3 चीज़ें, राधा रानी को नूपुर प्राप्त हुआ, फिर नूपुर तिलक प्राप्त हुआ और श्याम सुंदर का विग्रह प्राप्त हुआ। तो कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना, है ना। अब ललिता सखी ने आगे कहा, अगर तुम कभी विपत्ति में आ जाओगे, विपत्ति में तो आओगे ही, क्योंकि नाम श्यामानंद जो पड़ा है तो वो तुम्हारे गुरु भी जो है पूछेंगे कहाँ से तुम्हें नाम मिला, नूपुर तिलक तुम कहाँ से लगाने लगे, तुमने तिलक क्यों बदला, तो विपत्ति तो आएगी ही। तो ललिता सखी कहती हैं, जब तुम विपत्ति में आओगे तो मैंने जो राधा मंत्र दिया है उसका जब करोगे तो साक्षात मैं दर्शन दूंगी तुमको। सुना? हरि बोल। हाँ, ललिता ने कहा जब विपत्ति में पड़ोगे, विपत्ति में तो आओगे, पक्का है विपत्ति में आओगे, तो क्या करना है, ललिता जी ने जो राधा मंत्र दिया है उसका जब करोगे तो ललिता जी दर्शन देंगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगी, मैं तुम्हें दर्शन दूंगी, है ना। और इस प्रकार से राधा रानी और ललिता विशाखा के साथ में जो है कनक मंजरी के ऊपर बहुत कृपा दिखाने के बाद निकुंज में अंतर्धान हो गई। राधा रानी ललिता विशाखा अंतर्धान हो गई। अब ये जो है अपने उसी रूप में आ गए। किस रूप में आ गए? कृष्णदास, श्यामानंद। अब श्यामानंद और कृष्णदास, है ना, इस रूप में आ गए। और मंजू घोष नामक नूपुर के स्पर्श से उनका जो खुरपा था लोहे का, वो सोने का बन चुका था। अब खुरपा हो गया सोने का, लोहे का था ना, उसके स्पर्श से खुरपा सोने का बन चुका था। ललाट पर उज्ज्वल बिंदु युक्त राधा रानी के चरणों की आकृति वाला श्याम मोहन नामक नूपुर तिलक है। अब क्या है, ये दिखाई दे रहे हैं कृष्णदास दिखाई दे रहे वही, लेकिन अंतर क्या है, एक तो उज्ज्वल बिंदु युक्त श्याम मोहन तिलक है नूपुर की आकृति का, श्याम मोहन तिलक है, और वक्षस्थल पर श्यामानंद का नाम लिखा हुआ है। हाँ, मतलब उस समय सिले कपड़े नहीं पहनते थे ना वो लोग, सिले कपड़े नहीं पहनते थे, उत्तरी होता था तो ये सब दिखाई पड़ता था वक्षस्थल। तो श्याम मोहन, ये श्यामानंद नाम लिखा है। एक तो ये नूपुर, अब नवीनता क्या है, एक तो नूपुर, दूसरा श्यामानंद नाम है लिखा हुआ है, और बगल में जो है सोने का खुरपा है, लोहे का नहीं है, सोने का खुरपा है, और सिर पर जो है श्याम सुंदर की मूर्ति है, सिर पर श्याम सुंदर की मूर्ति है। और कृष्णदास जी जो है प्रेम विह्वल हो करके आंखों से आंसू बहाते हुए जीव गोस्वामी की कुटिया में आए। अब जीव गोस्वामी की कुटिया में आए, है ना, तो कृष्णदास जी ने राधा रानी की अलौकिक असीम कृपा सुनाई, और जीव गोस्वामी जो है सब सुन करके शिशु के समान नृत्य करने लगे। हरि बोल। जीव गोस्वामी ये नहीं सोचा कि यार ये तो कल का बच्चा है, मुझसे सीखा है और ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। जीव गोस्वामी इतने महान हैं कि वो जो है शिशु की तरह नृत्य करने लगे कि देखो राधा रानी की कृपा इनको प्राप्त हो गई, है ना। तो जीव गोस्वामी ने ये नहीं सोचा कि ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया। ईर्ष्या होती ना, ईर्ष्या नहीं, शिशु की तरह नृत्य करने लगे, है ना। अब संशय अब फैल गया, ब्रजवासियों में बड़ा संशय पैदा हो गया कि किसी को बताना नहीं। जब आदेश दिया किसी को बताना नहीं, अब नूपुर का तिलक है वो, है ना, और श्यामानंद जो है उनका नाम। तो क्या हुआ, जो ब्रजवासी थे संशय युक्त होकर के श्यामानंद के बारे में तर्क वितर्क करने लगे। कोई कहने लगे जीव गोस्वामी जो है इतने बड़े वैष्णव हैं और उन्होंने क्यों कृष्णदास से जो है
उनके पहले गुरुदेव का परित्याग करवा करके अपना शिष्य बना दिया, नया तिलक दे दिया, नया नाम प्रदान कर दिया। अब जीव गोस्वामी के बारे में लोग निंदा करने लगे कि जीव गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया, अपना शिष्य बना लिया, हृदय चैतन्य के शिष्य थे और नाम भी जो है दूसरा दे दिया और तिलक का दूसरे प्रकार का तिलक भी दे दिया, तिलक बदल दिया, नाम बदल दिया, अपना शिष्य बना लिया। तो जीव गोस्वामी के बारे में बोलने लगे। तो अब जो है कृष्णदास से के संबंध में जब हृदय चैतन्य को जब ये समाचार मिला, हृदय चैतन्य थे अंबिका कालना, अंबिका कालना में समाचार मिला हृदय चैतन्य को, है ना, कि मेरा शिष्य जो कृष्णदास था तो उसके बारे में ये बातें आ गई, तो मर्माहत हुए और तत्क्षण कई शिष्यों को बुला करके आदेश दिया कि शीघ्रतापूर्वक वृंदावन जाओ और कृष्णदास को बांध कर मेरे पास ले आओ। हृदय चैतन्य बोले कृष्णदास को बांध करके मेरे पास ले आओ। अगर जीव गोस्वामी कृष्णदास को नहीं छोड़ते हैं तो जीव गोस्वामी की जिम्मेदारी पर रखकर आना और पत्र जीव गोस्वामी को दे करके उत्तर उनसे लेकर के आओ। अगर जीव गोस्वामी नहीं छोड़ते उसको तो उत्तर लेकर के आओ, मेरा पत्र उनको दो और उत्तर लिखें। हृदय चैतन्य मार्मिक वेदना, हृदय चैतन्य को मार्मिक वेदना हो रही थी, है ना। तो हृदय चैतन्य कि उन शिष्यों ने वृंदावन में उपस्थित होकर के जीव गोस्वामी के पास आए। हृदय चैतन्य के शिष्य लोग जीव गोस्वामी के पास आए। जीव गोस्वामी ने जब पूछा, उन वैष्णवों ने कहा कि हृदय चैतन्य प्रभु ने ये पत्र आपकी सेवा में भेजा है और हम लोगों को इसका उत्तर शीघ्र लाने का आदेश दिया है। तो हे वैष्णवगण, मैंने कभी भी हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य कृष्णदास को अपने सेवक के रूप में ग्रहण नहीं किया। जीव गोस्वामी बोले, उन सब वैष्णवों से पहले बोले जो भेजे थे, कहते ना वैष्णव, कि मैंने हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य कृष्णदास को अपने सेवक के रूप में ग्रहण नहीं किया। मैं तो हृदय चैतन्य प्रभु के प्रधान सेवक के भी तुल्य नहीं हूँ, मैं तो उनका सेवक भी नहीं बन सकता, फिर उनके सेवक को अपना सेवक कैसे बना सकता हूँ, जीव गोस्वामी ने कहा। फिर उन्होंने ऐसा पत्र क्यों लिखा? हे वैष्णवगण, मैंने जब कृष्णदास से इसके बारे में पूछा तो कृष्णदास ने मुझे बताया था, तिलक के बारे में और नाम के बारे में मैंने कृष्णदास से पूछा तो कृष्णदास ने बताया। अब जीव गोस्वामी को छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि ललिता सखी ने कहा था कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताना, तो जीव गोस्वामी भी किसी को नहीं बता सकते, तो उनको भी स्टोरी बनानी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जीव गोस्वामी ने कहा कि मैंने अपना शिष्य नहीं बनाया, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने खुद ही बताया कि कैसी घटना हुई। तो मैंने पूछा, तो उसने मुझे बताया कि हृदय चैतन्य प्रभु के चरण चिन्ह ही उनके ललाट पर तिलक के रूप में प्रकाशित हुए। मुझे कृष्णदास ने बताया कि मेरे गुरु हृदय चैतन्य के चरण ही मेरे ललाट में प्रकाशित हुए हैं। और जब मैंने पूछा तो उसने क्या बताया, एक दिन कृष्णदास ने रात में सपना देखा था। जीव गोस्वामी ने कह रहे हैं कि कृष्णदास ने मुझे ऐसा बताया कि कृष्णदास ने एक बार रात्रि में सपना देखा। सपना देखा तो हृदय चैतन्य प्रभु उनके सामने प्रकट हुए सपने में, और तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के तुम्हें किसी दिन श्याम सुंदर का दर्शन होगा और आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद है। हृदय चैतन्य प्रभु ने सपने में इनको बताया। तो कृष्णदास ने मुझे बताया, वही मैं बता रहा हूँ कि कृष्णदास को सपना दिया हृदय चैतन्य प्रभु ने और कहा कि आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद है, एक दिन तुम्हें राधा श्याम के दर्शन भी होंगे, है ना। और हृदय चैतन्य प्रभु ने कृपा करके कृष्णदास के मस्तक पर अपने चरण रखे थे। तो श्यामानंद प्रभु ने ललिता जी के निषेध वाक्यों को स्मरण करते हुए इस गुरु कृपा के विषय में आप क्या कहना था मन में स्थिर कर लिया। तो जो गौड़ मंडल से आए हुए वैष्णवों के प्रश्नों के उत्तर में श्यामानंद ने जीव गोस्वामी की जो घटना बताई थी उसी को दोहरा दिया कि यही बात है। क्या यही बात है जो बता रहे हैं? मैंने सपने में हृदय चैतन्य प्रभु देखा, उन्होंने मुझे नाम दिया श्यामानंद और अपने चरण चिन्ह रखे थे, वही जो है ये तिलक बन गया।
अब अंबिका में पहुंच करके वैष्णवों ने ये पत्र हृदय चैतन्य प्रभु को दिया, और पत्र को पूरा पढ़ करके संदेह दूर नहीं हुआ, बल्कि हृदय चैतन्य का संशय और बढ़ गया, उनका संशय और बढ़ गया। अब हृदय चैतन्य प्रभु 64 महंतों को लेकर के, गौड़ मंडल के और भी बहुत से वैष्णवों को लेकर के वृंदावन में आ पहुँचे। हृदय चैतन्य के आगमन का समाचार सुनकर श्यामानंद ने तत्काल पहुँचे और गुरुदेव और सब वैष्णवों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तुम श्यामानंद को देखते हृदय चैतन्य क्रोधित होकर बोले, कृष्णदास तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? मेरे साथ अपने संबंध, मेरे द्वारा दिया तिलक और नाम का तुमने परित्याग कर दिया है, इसलिए मेरे साथ और मेरे संबंध से इन वैष्णवों के साथ तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं हो सकता। हृदय चैतन्य ने कहा। श्यामानंद ने कहा, आपकी कृपा से मुझे श्यामानंद नाम मिला है, इस श्यामानंद तिलक को ललाट पर मैंने धारण किया। हृदय चैतन्य ने कहा, तुम स्वप्न की कथा को सत्य मानकर उसके अनुसार कार्य कर रहे हो, किंतु मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता। हृदय चैतन्य बोले कि मैंने तुम्हें सपने में ये नाम दिया तो तुम इस प्रकार से काम कर रहे हो, है ना, तुम मान रहे हो सपने को, जबकि मैं कुछ नहीं जानता। तो तुम्हारे ललाट के तिलक और शरीर पर श्यामानंद नाम लिख करके मैं दोनों को धोऊंगा। अगर पानी फेंकने पर भी तिलक और नाम दोबारा प्रकाशित हो जाएं तो मैं मानूंगा कि सपने की कथा सत्य है, अन्यथा वैष्णव समाज से तुमको निकाल दिया जाएगा। परीक्षा, तुम्हारा श्यामानंद नाम लिखेंगे और ये तिलक भी लगाएंगे, फिर पानी से धोएंगे, फिर से अगर प्रकट हो जाए नाम, श्यामानंद नाम और नूपुर तिलक, तो मानेंगे कि तुम्हारे स्वप्न की कथा सत्य है, नहीं तो वैष्णव समाज से तुमको निकाल देंगे। अब सभी महंतों ने स्नेह से श्यामानंद से मधुर वाणी में कहा, कृष्णदास सपने की कथा कभी सत्य नहीं होती। सब वैष्णवों ने भी कहा सपने की कथा कभी सत्य नहीं होती, और गुरुदेव के रुष्ट होने पर जो है भगवान भी रक्षा नहीं करते। भगवान के रुष्ट होने पर गुरुदेव रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु के रुष्ट होने पर भगवान रक्षा नहीं करते। तो श्यामानंद ने मधुर वाणी में कहा, आप लोग बारंबार कह रहे हैं तो मुझे 2 दंड का समय दीजिए। श्यामानंद क्या कहा, आप लोग बार बार ऐसा कह रहे हैं तो मुझे 2 दंड का समय दीजिए। एक दंड कितना होता है? 24 मिनट। कितना? तो 2 दंड का समय कितना हुआ? 2 दिन 48 मिनट। 2 दिन कहाँ से आ गया? 24 मिनट एक दंड का है, तो 2 दंड का समय कितना हुआ? 48 मिनट। तो उन्होंने कहा आप लोग बारंबार कह रहे हैं तो मुझे 2 दंड का समय दीजिए, यानी कितना? 48 मिनट। उसके पश्चात मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। सभी महंतों से ऐसा कहकर के श्यामानंद जी ध्यान मग्न हो गए और ललिता जी का दिया हुआ राधा मंत्र का उन्होंने जप करना शुरू किया, और इस तरह से अपना कनक मंजरी स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। और राधा रानी के कुंज के बाहरी द्वार पर बैठ गई कनक मंजरी और क्रंदन करने लगी। अब जब शरीर यहाँ पर पड़ा है, श्यामानंद का शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है, और कनक मंजरी रूप से वो पहुँच गई कहाँ? राधा रानी के कुंज के बाहरी द्वार पर। और राधा रानी के सखियों के पूछने पर बताया कि आप लोग कृपा करके ललिता जी के चरणों में मेरे आगमन की सूचना दीजिए, मुझे उनसे मुझे दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हाँ, और सखियों ने जाकर ललिता जी को सब कुछ बताया। उस समय ललिता जी राधा रानी की तांबूल सेवा कर रही थी, इसलिए उन्होंने एक सखी को भेजकर कनक मंजरी को कुंज के भीतर बुला लिया। उस समय राधा रानी का दर्शन करके कनक मंजरी व्याकुल रूप से क्रंदन करने लगी। राधा रानी की आज्ञा से ललिता सखी ने कनक मंजरी को भूमि पर से उठा करके अपनी गोद में ले लिया, और रूप मंजरी ने भी कृपा पूर्वक कनक मंजरी को अपनी गोद में लिया और राधा रानी के चरणों में उनको गिराया। राधा रानी ने स्नेहपूर्वक कनक मंजरी से पूछा कि तुम इतनी अधीर होकर रो क्यों रही हो? कनक मंजरी ने रोते हुए राधा रानी के चरणों में निवेदन किया कि हे अधीश्वरी, वृंदावन की रासस्थली के कुंजों
का संस्कार करते समय आपकी कृपा से मुझे आपका नूपुर तिलक प्राप्त हुआ, श्यामानंद नाम प्राप्त हुआ और श्याम सुंदर की मूर्ति प्राप्त हुई। और ललिता जी ने आदेश दिया था कि जीव गोस्वामी के अलावा इस कथा को अन्य किसी से ना कहना, और अगर कहोगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो ललिता जी के आदेश से मैंने इस विषय में जीव गोस्वामी के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया, किंतु मेरे दीक्षा गुरु हृदय चैतन्य ठाकुर आपके द्वारा प्रदत्त इस तिलक को देखकर मुझ पर अविश्वास करने लगे और प्रश्न करने लगे कि मुझे नवीन तिलक और नवीन नाम किसने दिया। जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार ये बतलाने पर कि तिलक और नाम मुझे हृदय चैतन्य प्रभु ने स्वप्न में प्रदान किया है, तो उन्होंने कहा तुमने सपना देखा जिसे मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे सपने को सत्य नहीं मानता। तुम्हारे तिलक को मैं धोऊंगा, अगर उस पर भी तिलक दोबारा प्रकाशित हो जाए, और श्यामानंद नाम भी तुम्हारे अंग में लिख करके धोऊंगा, श्यामानंद नाम ही दोबारा प्रकाशित हो जाए, तब मैं मानूंगा कि सपने में तुम पर जो मेरी कृपा हुई वो सत्य है, अन्यथा तुमको वैष्णव समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये किसने कहा? कनक मंजरी ने। किससे कहा? राधा रानी से कहा। मैं जिस प्रकार आपके चरणों और गुरुदेव के चरणों की कृपा से वंचित ना हूँ, आपकी भी कृपा मेरे ऊपर रहे और गुरुदेव की भी कृपा रहे, और वैष्णवों के समाज में इस संकट से जो है रक्षा हो जाए, ऐसा उपाय करने की कृपा कीजिए। किसने कहा? है? कनक मंजरी ने कहा, है ना। तब राधा रानी ने कनक मंजरी को इस घोर संकट से निकालने के लिए अपने चचेरे भाई कृष्ण के सखा सुबल का आह्वान किया। कृष्ण के सखा सुबल को बुलाया, जो कि अपने चचेरे भाई हैं। राधा रानी के चचेरे भाई हैं सुबल सखा को बुलाया। जब सुबल सखा आए तो श्रीमती राधा ने उनसे कहा, सुबल, तुम्हारे दास के दास इस कृष्ण दास को मैंने अपने दासी के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारे दास के दास, तुम्हारे दास हैं हृदय चैतन्य, क्योंकि अब तो गौरीदास पंडित शरीर छोड़ चुके हैं, तो सुबल सखा के रूप में रहते हैं भगवान के धाम में। तो राधा रानी कहती है तुम्हारे दास के दास, यानी गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य, उनके दास ये कृष्णदास। तो तुम्हारे दास के दास इस कृष्णदास को मैंने अपनी दासी के रूप में स्वीकार करके कुंज सेवा का अधिकार प्रदान किया है। अब वैष्णवों के समाज में जिस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो मेरे हित में ऐसा कुछ उपाय करो, क्योंकि तुम उसके गुरु के गुरु हो। सुबल को कहते हैं राधा रानी कि तुम जो है कृष्णदास के गुरु, हृदय चैतन्य के गुरु गौरीदास पंडित, तो तुम जो है कुछ उपाय करो। तो राधा रानी का आदेश पाकर सुबल ने कनक मंजरी के ललाट पर अपने हाथ से उज्ज्वल बिंदु युक्त राधा के चरण आकृति का नूपुर तिलक की रचना कर दी और उनके वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम भी लिख दिया। फिर कनक मंजरी से कहा, मेरे गुरु का स्वरूप धारण करके गौरीदास पंडित ठाकुर ने ही आकर मुझ पर कृपा की है। तुम ये बताओ, अब तुम क्या कहोगे सबको, वैष्णवों को, कि मेरे गुरु के गुरु ने मेरे गुरु का रूप धारण करके मेरे ऊपर एक कृपा की, यानी मेरे गुरु के गुरु जो है मेरे गुरु के रूप में आए। समझ गए? मेरे गुरु के गुरु गौरीदास पंडित जो है मेरे गुरु के रूप में, हृदय चैतन्य के रूप में आए, उन्होंने एक कृपा की है मेरे ऊपर। तुम गौरीदास पंडित यानी सुबल कहते हैं कि तुम ये बोलो वैष्णव समाज में। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम मेरे स्मरण करना तो ये तिलक और नाम जो है और प्रकाशित हो जाएगा। उस समय तो मेरा स्मरण करना। किसका स्मरण करना? गौरीदास पंडित का। तो अपने गुरु के गुरु का स्मरण करना तुम। तो फिर श्रीमती राधा रानी के आदेश के अनुसार एक सखी कनक मंजरी को कुंज से बाहर जाने का रास्ता दिखा करके कुंज में लौट आई। अब वृंदावन में वैष्णव समाज में विचार सभा में श्यामानंद का शरीर देख करके समझ गए कि शरीर त्याग दिया। सब लोगों ने समझा कि शरीर त्याग दिया। उन्होंने 2 घड़ी का समय मांगा था, 2 दंड का समय, 48 मिनट, लेकिन 48 मिनट तो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनको लगा कि शरीर त्याग दिया। सब वैष्णवों ने सोचा, सभी वैष्णव विचलित हो गए और अहो विचार करने, अहो हम सभी ने ब्रज में आकर क्या अनर्थ कर डाला। हम सभी वैष्णवों की उपस्थिति में एक ब्रजवासी वैष्णव के प्राण विनष्ट हो गए। हम लोग चुपचाप देखते रहे। हृदय चैतन्य श्यामानंद की विरह में कातर होकर के रुदन करने लगे। अब हृदय चैतन्य भी सोचें कि श्यामानंद का तो शरीर छूट गया, तो रोने लगे।
और किंतु जीव गोस्वामी श्यामानंद की चेष्टाओं से अवगत थे तो वे जरा भी विचलित नहीं हुए। सबसे बोले कि सब लोग मिलकर के संकीर्तन करो, श्यामानंद के शरीर में प्राणों का संचार हो जाएगा। जीव गोस्वामी बोले नहीं नहीं, चिंता मत करो, सब लोग कीर्तन करो, अभी प्राणों का संचार होगा श्यामानंद के शरीर में। और जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार श्यामानंद के देह को कपड़े से ढक दिया गया और स्वयं को वैष्णव हत्या का अपराधी मानकर सभी वैष्णव व्याकुल होकर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। ऐसे समय में श्यामानंद के देह में प्राणों का संचार हो गया। वो तो शरीर छोड़ करके वहाँ गए थे, कहाँ गए थे? लीला स्थली में। हाँ, अब ऐसे समय में वो जो है भूमि से उठ पड़े और सब वैष्णवों को में जो है हरि ध्वनि होने, सब वैष्णव हरि ध्वनि करने लगे और हृदय चैतन्य प्रभु श्यामानंद को जीवित देख करके प्रेम में बेहबल होकर उनका चुंबन करने लगे। तब सभी वैष्णवों ने श्यामानंद से कहा, हे कृष्णदास, तुमने केवल 2 दंड का समय मांगा था जो पूरा हो चुका है, अब तुम अपने तिलक और नाम परिवर्तन के विषय में प्रकाश डालो। आपने जितना समय मांगा था पूरा हो गया है, अब दोनों बातों में प्रकाश डालो। कौन सा ना 2 बातें? तिलक और नाम के विषय में प्रकाश डालो। श्यामानंद उत्तर दिया, मेरे गुरुदेव का स्वरूप धारण करके गौरीदास पंडित जी ने मुझ पर कृपा की। श्यामानंद ने क्या कहा? मेरे गुरु के गुरु गौरीदास पंडित ने मेरे गुरु का रूप धारण करके मुझ पर कृपा की। यदि मैं गुरुदेव के चरणों का सेवक हूँ तो नाम तिलक को पुनः प्रकाशित करके दिखलाऊंगा। तब सभी वैष्णवों ने परीक्षा के लिए श्यामानंद के ललाट पर वो जो है नूपुर तिलक अंकित किया, वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिख दिया। हृदय चैतन्य ने सब महंतों का आदेश प्राप्त करके जल ले करके ललाट के तिलक को और वक्षस्थल तिलक श्यामानंद नाम को भली भांति धोया। अब जब धो करके महंतों के बीच में आकर बैठ गए, उधर श्यामानंद अत्यंत कातर होकर गौरीदास पंडित का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे ठाकुर, साधुओं की विचारधारा में पधार कर आप अपने इस शिष्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए श्यामानंद प्रभु गौरीदास पंडित को पुकारने लगे। तब उनके ललाट पर वो तिलक और वक्षस्थल पर श्यामानंद पुनः प्रकाशित हो गए और सब लोग देखते रह गए। हरि बोल। सभी को विस्मित करते हुए सुबल सखा की कृपा और श्रीमती राधा रानी के आदेश से श्यामानंद के ललाट का तिलक और वक्षस्थल का नाम अधिक उज्जवल होकर दोबारा प्रकाशित हो गए। तो हृदय चैतन्य अत्यंत लज्जा के कारण सिर नीचा कर दिए, उनको सिर नीचा हो गया। सभी वैष्णव उच्च स्वर से हरि ध्वनि करते हुए श्यामानंद का आलिंगन करने लगे। हरि बोल। तो ये जो है मतलब ये ऐसी दिव्य कथा है श्यामानंद प्रभु की, जो कि उनको नाम कैसे मिला है ना। ललिता जी ने कहा था कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताना, तो कितना संकट आ गया, अब संकट से रक्षा कैसे हुई उनकी, तो ये सब जो है घटना है। तो श्यामानंद प्रभु का आज आविर्भाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसी कृपा राधा रानी की उनके ऊपर हुई है, तो उस कृपा का एक बिंदु अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अब प्रश्न के लिए समय नहीं है, ठीक है।